एमएसएमई के लिए जो एलोकेशंस हुए हैं, एग्रीकल्चर के लिए सरकार का जो प्रयास है, उसे आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ। मेरा अगर ग्रामीण क्षेत्र देखिए तो लगभग 60% लोग मेरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयोजन उन्होंने दिया हर मायने में किसान को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कई ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिसमें नवाचार होगा, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर की बात करी गई, फिशरी की बात कही है, नॉन फार्म एग्रीकल्चर की बात करी गई है। इसमें बहुत हमारे किसान उत्साहित रहेंगे और जो मूलभूत जैसे गेहूँ, धान, इन सब चीज़ के लिए भी फर्टिलाइज़र के लिए बात की है। तो हर तरह से किसान को एक सांस्कृतिक, एक आर्थिक, एक सामाजिक जो एक उसको शक्ति हम लोग दे रहे हैं, यह सरकार दे रही, बहुत ही सराहनीय है। और मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि अगर 60% लोग किसानी पर निर्भर हैं और लगभग 33% मेरे ज़िले का सकल घरेलू उत्पाद उसी में निर्भर है, तो बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रयोजन हो। जैसा आप जानती हैं, एमएसएमई मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि पिछले 17 साल से मैं जागृति यात्रा का एक तरह से संस्थापक हूँ और मेरे ही घर के पास, मेरे ही गाँव में बहुत बड़ा उद्यम केंद्र है जो एमएसएमई को आगे बढ़ाता है। और हमने ही अपने क्षेत्र में कम से कम 200 एमएसएमई खड़े कर दिए हैं पिछले 4-5 साल में और कम से कम 7,500 रोज़गार हैं। तो एमएसएमई का होना बहुत आवश्यक है 2-3 कारण। एक तो यह है कि एमएसएमई उस विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए स्वावलंबन की भावना जो प्रधानमंत्री ने कही है, आत्मनिर्भरता को, उसको आगे बढ़ाता। ठीक है, सरकार करेगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन स्वावलंबी होकर जो हमारे लोगों ने किया है, जैसे उसमें एक मालती यादव, उन्होंने अचार की फैक्ट्री लगवाई है, ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। कई चीज़ों में लोन की जो दर है उसको आगे बढ़ाया गया है, कई चीज़ों में बहुत बड़ा निवेश का एक अनुपात किया गया है। जो पिछली बार हमें एक फंड्स की प्रक्रिया थी उसको भी बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एमएसएमई के होते होते जो तीसरा और चौथा है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, उस स्तंभ पे भी बहुत बड़ा एक तरह से प्रकाश पड़ेगा क्योंकि एमएसएमई एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मैं भी अपने क्षेत्र में चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए एक जलमार्ग बनाया जाए ताकि वहाँ के एमएसएमई और वहाँ के किसान भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो हर तरीके से मेरे हिसाब से इसमें एमएसएमई और किसानों का बहुत फ़ायदा होगा।